जो हमने बीज के बारे में बताया वो फिर से बनता है। तो ये मैंने बताया कि 5 तत्व का पूतरा युक्ति रची मैं की, इसको हम लोग कल पढ़े। अब आगे सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव। 2-3 लोग आप लोग नहीं बता पाए हैं कल की साखी। अब आज जो पढ़ रहे हैं कल फिर पूछेंगे, और जो नहीं बता पाएगा एक भी शब्द, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसका इस क्लास से नाम कट जाएगा। घर में रहना, बढ़िया झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, गोबर कचरा जो भी घर का काम है, बच्चों को खिलाना, वही काम करना। क्योंकि यहाँ आओगी कुछ याद ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है, कुछ अंदर ज्ञान बैठ ही नहीं रहा, तो क्या मतलब बताओ। यदि स्टूडेंट एक ही हो, चेला एक ही हो, लेकिन समझ रहा हो बातों को, तो समझाने में अच्छा लगता है। और बिल्कुल ना समझ रहा हो, सब पूरे बैठे हो 0/0 वाले, है ना, 0% लाने वाले, तो कोई मतलब नहीं है। कुछ चीजें सीख गए हो, थोड़ी थोड़ी बातें, तो उतने बस से कल्याण नहीं होगा। और आगे बढ़िए और होशियार बनिए। समझदारी से जब हम सुनेंगे, उसी को जब याद करेंगे, दिमाग में बैठाएंगे, तभी तो प्रयोग करोगे। जैसे कोई चीज रखी है, सामान रखा है घर में, लेकिन कहाँ रखा है ये याद ही नहीं है, तो उसका प्रयोग कर पाओगे? हाँ, मौका पे कहाँ तुमको काम आएगी। तो इन चीजों को जब तुम याद रखोगे ना, तभी तो जीवन में प्रयोग कर पाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ज्ञान की बात है, मैं जो आज बता रही हूँ ना, इसको आपको कल बताना है। 5 तत्व का पूतरा, कल की बात वही आज भी। 5 तत्वों का ये पुतला, मनुष्य का शरीर, इसका नाम क्या रखा गया? मानुष धरिया नाव। इस साखी में एक ही बात बता रहा है, एक कला। एक कला क्या है? जीवन जीने का सही तरीका ना होने से एक कला के बिछुड़ गया। जीवन जीने का तरीका हमारा सही नहीं है, एक कला नहीं है, समझ नहीं है। जैसे कोई किसी प्रकार का पकवान या भोजन बनाए, या कोई सिलाई करे, या कोई कढ़ाई करे, बुनाई करे, किसी भजन को गाए, प्रवचन को करे, कोई भी काम करे, लेकिन उसमें कला ना हो, करने की कला ना हो। झाड़ू लगा रहे हो, पोछा ही लगा रहे हो, बर्तन ही मांज रहे हो, भोजन बना रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, कला नहीं है उसकी, तो वो आपका काम सुंदर नहीं हो सकता है, सफल नहीं हो सकता है, आकर्षक नहीं हो सकता है। आपको कहने का मतलब कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा, प्रसन्नता नहीं दे सकता है। और हमारे जीवन में यदि प्रसन्नता नहीं है, हमारे व्यवहार से लोग खुश नहीं है, शिकायत कर रहे हैं, ये तो शिकायत, लोग तो शिकायत करते हैं, लेकिन हमारा मन भी दुखी है। मान लो कितना भी अच्छा व्यवहार करना, शिकायत करने वाले का स्वभाव होता है, वो शिकायत कर ही देता, कमी निकाल ही देता है। तो ये मूल्यांकन करना थोड़ा सा यहाँ पर फीका पड़ जाता है। मैं ये कह रही हूँ, इस बात को सोचिए कि यदि हम जो भी जीवन जी रहे हैं उससे हम सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं है, शिकायत रहित नहीं है, तो हमारे जीवन जीने का तरीका सही नहीं है। साहिब कह रहे, एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव। सब कहीं अशांत, बहू से झगड़ा, खाने को बैठे तो उसी में अशांति, अरे ऐसा बना दिया, ऐसा पानी ज्यादा डाल दिया, मिर्ची कम डाल दी, इसमें हल्दी तो दिख ही नहीं रही है। बहू कोई काम कर रही है तो वहीं टोंका टाकी हो रही है, बेटा कहीं जा रहा है तो वहीं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। दुनिया के आदमी चर्चाएं करता है, बोलता है। अभी ध्यान शिविर कल समापन हुआ है, सभी साधकों के विचार वहां पर सुने गए हैं। सभी ने ये कहा कि कम बोलना जीवन में सुख शांति के लिए अति आवश्यक है, कम बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए। सबके मोबाइल 7 दिन तक सबने जमा कर दिए थे। लोगों ने जब जमा किए तो लग रहा था कि बिना मोबाइल के कैसे रहेंगे। कई लोगों को तो यही आश्चर्य हो रहा था, बिना मोबाइल के, क्योंकि बिना मतलब के भी हम दिन में कई बार मोबाइल चेक करते रहते हैं। कहाँ मोबाइल? रोटी खाने जाएंगे तो मोबाइल, काम करने जाएंगे तो मोबाइल,
यहाँ इस कमरे से उस कमरे में किसी ने बुलाया तो मोबाइल ही लेके जाएंगे साथ में। ऐसी आदत पड़ गई है। मोबाइल ऐसा आवश्यक वस्तु बन गई है, ऐसी जरूरत बन गई है कि आदमी बिना मोबाइल के सुबह उठेगा तो आँख खोलते ही वो सबसे पहले चार्जर पर चढ़ाएगा, चार्जिंग पर। सबसे पहला काम उसका क्या होता है? मोबाइल को चार्ज करना, फिर उसके बाद में उसको चेक करना, फिर चाय नाश्ता करते करते चैट करना। यही सब हो रहा कि नहीं हो रहा? फिर आप जो भी कार्य के बाद फुर्सत होते हैं जल्दी काम करके, फिर मोबाइल में कुछ देखना, फिर वो किसी से बात करना। यही इसी में आदमी समय जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो मैं ये कह रही थी कि एक कला हमारी क्या बिछुड़ गई है, सही जीवन जीने का तरीका हम भूल गए। मौन नहीं रह पाते हैं, अपने में खुश नहीं रह पाते हैं, अपने आप के जीवन को देख नहीं पाते हैं। कितने संयमित सादा भोजन, मीठा व्यवहार वहाँ पर जो लोगों को मिला उसकी प्रशंसा कर रहे थे। कल हम लोग भी यहीं से सुन रहे थे, सीधा प्रसारण हो रहा था। तो हमारे जीवन में जो एक कला है, जैसे लड़ाई झगड़ा करना कोई कला नहीं, एक कला है। क्या है? कला है। लेकिन यही कला हम ज्यादा जानते हैं। टोकना, शिकायत करना, रोकना, पूछना, दूसरे के बारे में जानना। अब एक काम कर रहा है उसमें चित्त नहीं है। अरे आदमी तो यहाँ तक को चित्तापन दो चित्तापन का हो गया है। चल यहाँ रहा, देख वहां रहा, गिरते हैं, ठोकर लगती है। ध्यान उनका बटा हुआ है, एकाग्र नहीं है। योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक योग करना, एकाग्रता पूर्वक कर्म करना, ये भी योग कहलाता है। भोजन बनाए तो भोजन में ही मगन रहिए, कुछ भजन गुनगुना लेते हो, कोई अच्छे विचार याद कर लेते हो, ये बुरी चीज नहीं है। लेकिन भोजन बनाते समय भी यदि तुम टीवी में ध्यान दे रहे हो, या पड़ोसिन के यहाँ कोई ऊंची आवाज आ गई तो वहां सुनने चले जाते, भले सब्जी जल जाए, दाल चिपक जाए, रोटी का तवा पे पड़ी है, तवई में पड़ी है, बाहर कितने लोगों का ऐसा भोजन बिगड़ जाता है। तो कोई भी कार्य आप यदि कर रहे हो तो उसको अपना पूरा मन, अपना चित्त, अपनी एकाग्रता पूर्वक उसमें डूब करके करेंगे, तब वो कार्य सफल होता है। इसी प्रकार से अपने जीवन को हम अपने आप में डूब करके जिए, अपने आप में डूब करके। हम दूसरे में डूब करके जीते हैं, इसलिए हमारा जीवन दुखी हो जाता है, अधूरापन लगता है। अपने आप में सब कुछ है, शांति है, अमरता है, प्रसन्नता है, संतोष है। कल एक भाई साहब का मेरे पास फोन आया था, बोले साहब जी, आदमी बड़ा आदमी कब बनता है? आदमी बड़ा आदमी कब बनता है? मैंने कहा जब संतोष आ जाता है। तो चुप हो गए। मैंने कहा ये बताओ, तुमने जब जन्म लिया था, हमने आपने जब जन्म लिया था तो उस समय की स्थिति क्या थी? क्या थी स्थिति? धन भी कम था, हमारी आयु भी कम थी, जीवन जीने का हमारे पास तरीका, ढंग, समझ कुछ भी नहीं थी। हमने इतना जीवन जी लिया, हमने अच्छा घर बना लिया, हमने मकान बनाया और दुकान, बिजनेस, व्यापार, खेती, सब कुछ मैं प्रगति की कि नहीं की? अपने जीवन के लिए संसाधनों को बटोरा। ऐसे तो करो, हाँ कहो, बटोरा कि नहीं बटोरा? हाँ, मूर्ति की जैसे बैठ जाती तो समझ में नहीं आता। हाँ, तो सब कुछ हमने अपने जीवन की सुविधाओं के लिए पहले से ज्यादा संसाधन इकट्ठे किए कि नहीं किए? अब जो व्यक्ति ने मुझे फोन किया, पूछ रहे थे, हमने कहा तुम्हारे घर में कितनी जमीन थी? कहा साहब जी उससे डबल हो गई। हमने कहा सुखी हुए, बड़े आदमी हुए कि नहीं हुए पहले से? कहे हुए। लेकिन हमने कहा आप ये क्यों पूछ रहे हो फिर, बड़े आदमी नहीं हुए? क्योंकि संतोष अभी भी नहीं। अभी भी ये करना है, इतनी जमीन लेना है, इतना प्रॉपर्टी बढ़ाना है, इतना बिजनेस व्यापार बढ़ाना है, इसी में लगे हो कि नहीं?
बूढ़े हो गए, लेकिन ये संतोष नहीं आ रहा है कि पहले की स्थिति से आज की स्थिति कितनी अच्छी है। कल अब मैं बैठी थी शाम को, जब भोजन करके गई मैं अपने आसन में, तो सब लाइट वाइट बाहर का जला दिए, भीतर का बंद, पंखा चल रहा था, शांति से बैठी थी। मुझे विचार आया कि जीवन में हम कितना बड़ा मठ मंदिर बना लें, आश्रम, या ग्रस्त लोग ये अपना घर परिवार बना लें, कोठी बंगला कार खरीद लें, या हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाएं, या हम गुरुजी बन जाएं, जो भी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, अंततः ये हमको सुख या संतोष नहीं दे सकते हैं। ये उपलब्धियां बिल्कुल अनावश्यक हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है। यदि आदमी, उसके बाद में मेरी एक साथी का फोन आया, बोले साहब इतना बड़ा बना रही हो, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो एक रूम बनाऊंगी अपने लिए और बस उसमें एक साथी के साथ रहूंगी, और कोई आ जाएगा तो हमारे यहाँ जगह ही नहीं है। मैंने कहा ये भी अच्छा जीवन है, बढ़िया है, अपनी शांति या अपनी साधना के लिए ये भी जरूरी है। अब हमें समझना क्या है, सहजता से जो हो रहा है उसको होने दीजिए, लेकिन उसके लिए मांगना, उसके लिए दौड़ना, उसके लिए छल करना, उसके लिए अपने जीवन में ध्यान साधना या शांति के लिए या अपनी जरूरतों के लिए भी ध्यान ना देना, ये बुरा है, ये बुरा है। यदि आप में कैपेसिटी है, योग्यता है, तो खूब करिए, आप दूसरों के लिए भी करिए। स्वलक्षी, स्वजन लक्षी, समाज लक्षी और सर्वलक्षी 4 प्रकार के लोग होते हैं। तो पहले तो हमें स्वलक्षी होना चाहिए, अपना ही शांति, अपना कल्याण, अपना मोक्ष, अपनी दुखों की निवृत्ति करना चाहिए, और उसको करने के बाद हमको स्वजन लक्षी होना चाहिए। हमारा जीवन सुखी हो गया है, हम समझ गए हैं संसार की वास्तविकता को और मोह ममता आसक्ति को जीत लिए हैं, या हमारी जरूरतों, भौतिक क्षेत्र में कहें, जरूरतों को हमारी हम पूरी कर चुके हैं। हमारे पास इतना है कि हमें उसमें अपनी जरूरतों की पूर्ति करने में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होगा। अब मुझे, मेरे पास अपनी जरूरत से ज्यादा है तो उसको स्वजन को, अपने लोगों को देना चाहिए, जो हमारे स्वजन हैं, स्वजन जो हमारे जीवन व्यवहार में सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए भी हमें करना चाहिए। फिर जब उनके लिए भी कर लेते हैं तो समाज लक्षी, उन पूरे समाज के लिए, आखिर संसार के लोग, संसार के लोगों के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जिस देश में हम आज सुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं, उस देश को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर पर नौजवान तैनात है कि नहीं है। ये नियम बनाए, ये कानून बनाए, संविधान बना है, ये देश की सुरक्षा के लिए, देशवासियों के हित में बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। जितने भी संसाधन आज, जिन जिन चीजों का आविष्कार हो रहा है, समाज के लिए हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा ना। ये बिजली है, ये पंखा है, ये फ्रिज है, ये कूलर है, ये एसी है, ये टीवी है, ट्रांजिस्टर, जितने भी मोबाइल है, जो कुछ बनाया जा रहा, हमारे दादा बाबा ने नहीं बनाया, समाज के लोगों ने बनाया। तो हमें भी समाज लक्षी होना चाहिए, कुछ ऐसा कार्य करके जाएं। ये संत महात्मा अपने कल्याण के लिए निकलते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों की रचना करते हैं। ये आश्रम मठ मंदिर बना करके जाते हैं, ये सामाजिक संपत्ति, ये ट्रस्ट करके जाते हैं, ये रजिस्ट्रेशन करा करके जाते हैं कि ये समाज की संपत्ति है। ये समाज लक्षी है कि नहीं हो, स्वलक्षी, स्वजन लक्षी, समाज लक्षी, उसके बाद होता है सर्वलक्षी। सर्वलक्षी मनुष्य से लेकर कृमि कीट आदि पशु पक्षी सबका हित चाहो। झाड़ू करते समय, पोछा करते समय, चलते समय ध्यान रखो कि कोई चींटी भी हमारे द्वारा आहत ना हो। खेत में दवाई डालते हो फसल की सुरक्षा के लिए, या सब्जी में डालते हो, वो अलग चीज है, वो आप मारने के लिए नहीं डालते हो, फसल की सुरक्षा के लिए डालते हो। इन बातों को यदि हम नहीं समझेंगे तो हम जीवन जीने का सही तरीका नहीं जान रहे हैं, और इसी के लिए उलझ उलझ के मारे। ये चीज समझिए कि यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है, हम स्थायी यहाँ रहने नहीं आए हैं। जो भी प्राणी मिले हैं, पदार्थ मिले, उनसे उलझिए मत,
उनसे शिकायत करके व्यवहार को बिगाड़िए मत। कितने दिन के हैं हमारे अगल बगल के जो भी अड़ोसी पड़ोसी हैं, परिवार के लोग हैं, यदि भाई भाई के साथ प्रेम से नहीं रह रहा तो जीवन जीने का सही तरीका नहीं है। यदि बहू सास में पटरी नहीं बैठ रही है तो जीवन जीने का उनके पास सही तरीका नहीं है, विवेक नहीं है, विचार नहीं है। जिनकी संपत्ति खा रहे हो, जिनके जन्माए हुए बेटे के साथ रह रहे हो, वही सास बुरी लगती है। जिस अपने बेटे के जीवन को जिस बहू के हाथ में सौंप दिए हो और बेटा और बहू एक साथ रह करके आपकी वंश की वृद्धि कर रहा है, उसी बहू से सास की पटरी नहीं बैठ रही तो जीवन जीने का तरीका नहीं है। बेटा पसंद कर रहा है बहू को, लेकिन सास पसंद नहीं कर रही बहू को, तो ये हमारी समझदारी नहीं। भाई बेटा पसंद कर रहा है आपका जिगर का टुकड़ा और उनका दिल मिला है, तो आपको भी हमको भी दिल मिलाना चाहिए। मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए, ये समझदारी है। यदि माता पिता किसी प्रकार की शिकायत कर रहे हैं, यदि बहू शिकायत कर रही है, यदि पत्नी शिकायत कर रही है, शादी हुई है 1-2 साल ना समझ पाए एक दूसरे को तो समझ में आता है, लेकिन जीवन भर शिकायत, बूढ़े हो गए फिर भी लड़ रहे हैं। और जिस घर में पति पत्नी लड़ते हैं या देवरानी जेठानी को लेकर के झगड़ा हो रहा है या सास बहू को लेकर किसी भी बात को लेकर के झगड़ा हो रहा है, उस घर के बच्चों के संस्कार कितने बिगड़ते हैं, उस घर का वातावरण कितना अशांत होता है, कितना नर्क बन जाता है। इस बात पर यदि हम विचार नहीं कर रहे तो जीवन जीने का तरीका नहीं है। यदि उस घर की बहू अपनी सास के साथ बेईमानी कर रही है, उसकी बुराई कर रही है, उसके साथ सुंदर व्यवहार नहीं कर रहा, तो अपने बच्चों को वो क्या संस्कार दे रही है ये समझ नहीं है, तो जीवन जीने का तरीका नहीं है। कल वही बच्चे बड़े होंगे आपके साथ भी वही व्यवहार करेंगे, क्योंकि आज आप पाठशाला में, अपने घर की पाठशाला में, अपने जीवन की पाठशाला में बच्चों को वही पढ़ा रहे हैं। वो कहानी बताते हैं ना, वृद्धाश्रम में ले जा रहे थे तो कहे भैया पिताजी रो रहे हैं, माताजी रो रही हैं, क्यों रो रहे हैं? कहे बेटा आज के 25-30 साल पहले भी हमने भी अपने माता पिता को ऐसे ही वृद्धाश्रम में भेज दिया था। या कई कहानियां हैं, ले जा रहे थे, छोटे बच्चे ने कहा कि मम्मी हम भी आप लोगों को जब बूढ़े हो जाएंगे, तो जब बूढ़े होंगे तो हम भी वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे। या मिट्टी के बर्तन वाला बताते हैं कि क्यों लेके आए हो दीपावली में, हमने तो घर की सफाई करके मिट्टी के बर्तन वहाँ कबाड़ खाने में रख दिए थे, तुम क्यों इसको धो मांज के साफ करके ले आए? बच्चे, छोटा सा था बच्चा ने जवाब दिया तुम्हारे पास पैसा है, हम बड़े होंगे तो हो सकता है पैसा ना हो, तो इन्हीं बर्तनों में तुम्हें भोजन देंगे। कहाँ से सीखा बच्चा बैठा है, सास का अपमान हो रहा है, बच्चा होमवर्क कर रहा, सुन रहा है, तुम अंधी हो गई हो, तुम तो रात दिन बड़बड़ाती रहती हो, तुम तो कोई काम की नहीं हो, तुम कम मरोगी, कुछ भी बोल देते हैं लोग। बच्चा भी वही जवाब देने लगा। पिता ने डांटा, यही सीखता है, स्कूल में जाके यही सिखाते हैं तुझे, यही सीखता है। जवाब दे रहा बच्चा, पापा मैं स्कूल में नहीं सीखता, मैं इसी घर में सीखता हूँ। फिर कैसे लगेगा? बच्चे, आज छोटा सा बच्चा था, कहा मम्मी आपके बाल क्यों पक गए? तो उसकी मम्मी क्या जवाब दे रही है? उस उल्टा पुल्टा जवाब दे रही, कह रही बेटा तुम मेरी बात नहीं मानते हो ना, इसलिए मेरे बाल पक गए। तो बच्चा क्या जवाब दे रहा पता है? याद रखने लायक जवाब दे रहा बच्चा कह रहा अच्छा अब समझ में आया दादी के बाल पूरे क्यों पक गए। मम्मी कह रही क्यों पक गए? आप उसकी एक भी बात नहीं मानते, इसलिए दादी के बाल पूरे पक गए। मैं तो कुछ मानता हूँ, इसलिए अभी आपके बाल पूरे नहीं पके। क्या जवाब मिला? यदि इस प्रकार से हमारे घर में वातावरण बना हुआ है तो जीवन जीने का तरीका हम नहीं सीख पाए। एक कला के भी छुड़े और विकल होत सब ठाव। जीवन अशांत बना हुआ है तो इसमें दोष किसका है? खुद का जब तक नहीं देखोगे तब तक जीवन में दुख दूर नहीं हो सकता है। इसलिए यदि मेरे जीवन में दुख आ रहा है तो आज का नहीं तो कभी का
मेरा ही अपना बनाया हुआ दुख है। और आदमी रोज दुख बना रहा, दुख की फैक्ट्री चला रहा है। हमारे जीवन में सारी फैक्ट्रियां हैं। लोहा की फैक्ट्री है, जहाँ लोहा गल जाता है ना, यहाँ हम भी सारे रिश्ते नातों संबंधों को गला के नष्ट कर देते हैं। इतनी सुंदर सास, कितना बढ़िया। जब तुम ससुराल आई थी रोते रोते, तो सास ने एकदम आरती सजा के स्वागत किया था। प्रथम स्वागत सास ही करती शायद, है ना? कौन करता है? सास करती ना। और वही सास आपको, आप कहते हो सांस नहीं लेने देती है ये सास, है ना? इतनी बड़ी दुश्मन बन गई। और सास के लिए बहू कहती है अभी क्या हुआ है, अभी क्या हुआ है, अभी तो थोड़ा बूढ़ी होने दो, फिर बताएंगे हम इनको, समय आने दो। बहू समय आने का इंतजार कर रही, बूढ़ी हो फिर बताएंगे। और तुम बूढ़ी होगी तब तुम्हें कौन बताएगा? तुम्हें बताने वाले भी तुम ही पैदा कर चुकी हो, कर्म भी पैदा कर चुकी हो, और जो तुम्हें भोगाएगा ना वो भी पैदा कर चुकी हो। इसको क्यों भूल जाते हो? कर्म गति टारे नाही टरे। कर्म गति कभी टारने से, ये पूजा करने से, व्रत करने से, कथा सुनने से, नदियों में नहाने से, दान यज्ञ भावन करने से वो कर्म गति टरने वाली नहीं है। जो करोगे सो भरोगे, आज नहीं तो कल मिलेगा कर्मों का फल। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सब एक खेल है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी से जाग जाओ, अभी से सावधान। अब बुढ़ापे में बड़ी ज्ञानी बन जाते हो, बड़ी शिक्षा देते हो। अरे भैया बुरा नहीं करना चाहिए, अरे ऐसा नहीं करना। कुछ सुनता कौन है? हमारी बड़ी साहेब जी कहती रहती थी, बुढ़िया कहती है सच, मगर सुनता है कौन? एक घर में कहते हैं चोर घुस गए, चोर घुस गए तो बढ़िया से सब धन को लूटे और बुढ़िया को बैठा करके गधा पर गांव में घुमा रहे थे। कहा ये भी एक नौटंकी हो रही, नौटंकी करने आए थे। नौटंकी में से कुछ लोग चोर थे तो वो चोरी करने आ गए। सब गांव भर चोरी नौटंकी देख रहा था। कुछ लोग चोर बन के एक बुढ़िया के घर में घुस गए। तो बुढ़िया कहती थी भैया ये चोर है, ये चोर है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता था। कहते थे तो नाटक हो रहा है, ये भी नाटक का एक हिस्सा है। बुढ़िया को गधे पे बैठा करके, कोई इन्हीं में से बना होगा बुढ़िया। और गांव भर के तो माते थे बिल्कुल नाटक देखने में, नौटंकी देखने में। तो वो घूम घूम के बता रही थी ये नौटंकी वाले नहीं है, नाटक वाले नहीं है, ये चोर है। चिल्ला चिल्ला करके पुकार पुकार के कह रही थी, लेकिन कोई नहीं सुनता था। तो बुढ़िया ने कहा, बुढ़िया कहती है सच, चोर के हाँ वो चिल्लाती जाए कि ये चोर है, चोर है। और वो चार लोग कहें चोर, बुढ़िया कहती है सच मगर सुनता है कौन? बुढ़िया कहती है सच मगर सुनता है कौन? कोई नहीं सुनता था। सबको यही लगता था कि ये नौटंकी का कोई हिस्सा है। तो ऐसा ही है जीवन में। आज बूढ़े सियाने कर्म करने के बाद, एक बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीने के बाद कहे कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए। जैसे एक पिता ने बुलाया अपने बेटे को, बेटा आओ, जीवन का सबसे बड़ा सार, सबसे बड़ी शिक्षा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बेटा ने कहा जरूर पिताजी सुनाइए। कहा बेटा पहली गलती शादी और दूसरी गलती संतान। तुम्हें यदि सुख से जीना चाहते हो तो शादी मत करना। अब शादी नहीं करोगे तो दूसरी गलती में पड़ोगे ही नहीं। और मान लो पहली गलती कर ही लो तो दूसरी गलती तो कभी ना करना। बूढ़ा आदमी पुकार पुकार के कहता है, लेकिन जवानों को समझ में नहीं आता। जब फंस जाते तब क्या, अरे सुषमा, अरे सुमेधा साहेब, तुमने अपना जीवन बना लिया। ऐसी समझ हमें नहीं मिली थी उस समय। उस समय तो हमें ये ज्ञान ही नहीं मिला था। सच में कसम खा के कह रहे हैं, हम कभी शादी ना करते, हमारा जीवन भी कितना अच्छा बन जाता। तो हम कहते हैं अपनी बेटी को समझा दो ये बात। अरे साहब ये तो संभव नहीं है।
वो बनेगी कि नहीं बनेगी, साध्वी साधना करेगी कि नहीं करेगी, झंझट में पड़ना चाहती है कि नहीं चाहती, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन माता पिता कभी कहते भी नहीं हैं, कभी चाहते भी नहीं हैं कि हम तो फंस गए तो फंस गए। इसलिए तो कहा, जे जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसावई कह कुशलाता। ये जीवन जीने का तरीका, तुम तो फंसे हो लेकिन तुम अपने बच्चों को निकालना नहीं चाहते, बताते ही नहीं, और बता भी दोगे तो कौन सुनेगा। तो उस बेटे ने कहा, पिताजी बात समझ में आ गई। कहा, क्या समझ में आ गया, कौन सा काम करोगे? कहा, यही बात, यही शिक्षा मैं अपने बेटे को दूंगा। क्या समझ में आया? कुछ भी समझ में आया? शादी भी कराएगा, पहली गलती भी करेगा, और पुत्र पैदा करके दूसरी गलती भी करेगा, और कह रहा समझ में आ गया, और यही बात मैं अपने बेटे को बताऊंगा। तो क्या समझ में आ गया उसको? कुछ भी समझ में नहीं आया। यही जीवन जी रहे हम। जब अपने ऊपर बीतती है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, गाली देना बुरी चीज है, लड़ाई झगड़ा। तुम दूसरे को मारते हो समझ में नहीं, जब खुद को डंडा पड़ता है ना तब अरे बहुत दर्द होता है यार, इतने जोर से नहीं मारना चाहिए। और तुम पड़ा तड़ा तड़ मारते जा रहे थे, गाली देते ही जा रहे थे। बहू ने कहीं एक गाली दे दी तब नमक मिर्ची लग जाता है कि नहीं लग जाता? तुम कितने बीन बीन के गाली देती हो, और वही गाली यदि बहू दे दे तो कैसा लगता है? तब पता चलता है कि यार गाली बुरी चीज है, और देते रहते हो तो कोई पता नहीं चलता। तो भाई वही दो, वही व्यवहार करो, वही सोचो, वैसा ही जीवन जो अपने लिए चाहते हो दूसरों के साथ जियो। ये जीवन जीने का सही तरीका है। क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो? क्यों ये चिंता करते हो नौकरी छूट न जाए? ये भी जीवन जीने का सही तरीका नहीं है। शरीर में रोग न लग जाए, ये चिंता कर रहे हो। व्यापार बंद न हो जाए, खेती में घाटा न लग जाए, प्रियजनों का वियोग न हो जाए, कोई अपमान न कर दे। जीवन में कितनी ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होती, और होती हैं तो उससे अच्छा रास्ता निकल आता है। निकल आता है कि नहीं निकल आता? फिर क्यों चिंता कर रहे हो? यदि चिंता कर रहे हो तो ये जीवन जीने का सही तरीका नहीं है। ये तुम्हारी सही कला नहीं है जीवन जीने की। आदमी दुख की फैक्ट्री चला रहा, सुख की फैक्ट्री नहीं चला रहा। शिकायत करना दुख की फैक्ट्री है, असंतोष पूर्वक जीना दुख की फैक्ट्री है, भावी दुर्घटनाओं की संभावनाओं में जीते रहना ये दुख की फैक्ट्री है। जो नहीं हुआ है वो ना हो जाए करके सोचते रहते हो न जाए, हो न जाए, मरना। अरे मरना तो निश्चित है, लेकिन मर न जाए ये तुम्हारे जीवन जीने का सही तरीका नहीं है, ये सही कला नहीं है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होए के सो, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो। होए जो होना है, रोकोगे नहीं, रोक पाओगे नहीं, कोई रोक पाया नहीं। राम के जीवन को देखो, कृष्ण के जीवन को देखो, माँ सीता के जीवन को देखिए, द्रौपदी जिनके 5-5 पति थे उनके जीवन को देख लीजिए, राजा दशरथ जी 3-3 उनकी पत्नियां, 4-4 पुत्र, उनका जीवन देख लीजिए। इस संसार में कौन सुखी हुआ है? और तुम ऐसे कहते हो, हम ऐसा कहते हैं कि हमारे जीवन में बस दुख ना आए। तुम दुनिया के कौन से इंसान हो भाई जो हमारे आपके जीवन में दुख नहीं आएगा? इस संसार में तो जो आया है अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग, वियोग, हानि, लाभ, जन्म, मृत्यु, ये सबके जीवन में आए हैं। ये संसार का एक नियम है। जैसे हमारे भारत का कोई संविधान है, उसके कुछ नियम हैं, और इस देश में जो रहेंगे उसको सबको उसका पालन करना पड़ेगा। इस संसार का यही नियम है। हम और आप इसका पालन नहीं करेंगे, ये हमारे जीवन में नहीं आएगा। सूर्य निकलेगा तो उसकी धूप नहीं लगेगी, प्रकाश नहीं होगा, तुम रोक दोगे? नहीं हो सकता है। तो क्यों सोचते हो ऐसा कि भाई बहुत गर्मी तेज है और ये सूर्य निकला है, ये नहीं निकलना था? तुम्हारे सोचने से नहीं निकलेगा, और निकला है तो निकले रहा, मुझे गर्मी ना लगे। भाई ऐसा है तो एसी लगा लो, आप घुसे रहो उसी में दिन रात, जितना संभव हो कुछ बच सकते हो। तो इस संसार में यही है। ये एसी क्या है? ज्ञान, विवेक, विचार, अच्छी समझ, अच्छे कर्म, यही है एसी। यही है वातानुकूलित जगह।
आप अपने आप को ऐसा बनाइए, हम अपने आप को ऐसा बना सकते हैं। इसी के लिए सत्संग है, इसी के लिए ये सद्गुरु संतों का आधार है। बात समझ में आ रही? जीवन जीने का तरीका क्या है? क्या है जीवन जीने का तरीका? कि ये ना सोचो कि बहू ऐसी है तो ऐसी हो जाए, थोड़ा मोड़ा कोई बदल जाता है। जैसे मिर्ची में तितास है तो भाई सब्जी में कम डाल लो। अब तुमको मिर्ची इतनी तेज क्यों, और मिर्ची मिर्ची भर दो, शिकायत करो। भाई जो जैसा है उसका उपयोग उतना ही मात्रा में करो। कोई क्रोध ज्यादा करता है तो उसके साथ ऐसी बात ना करो कि उसका क्रोध भभक पड़े। कोई लोभी ज्यादा है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करो कि लोभ में पड़ के, लालच में पड़ करके वो आपका नुकसान कर दे। घर में होते हैं ना ऐसे लोग, कोई खाने पीने में तेज, कोई बोलने में तेज, कोई किसी और काम में तेज, है ना, तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार। ये समझदारी है। मिर्ची सब्जी में कितनी डालनी है, नमक कितना डालना है, हल्दी कितनी डालनी है, तेल कितना डालना है, करेला में आलू कितने डालने हैं, प्याज कितनी डालनी है, ये समझ रखो, फिर बढ़िया सब्जी बनेगी। सामान तो सब रखा है। इसी प्रकार से सभी स्वभाव के लोग हमारे जीवन में हमको मिलते हैं। किस व्यक्ति से कितना व्यवहार लेना है और कैसे लेना है ये समझ नहीं रखोगे तो उलझ उलझ के मर जाओगे। साहब ने तो कहा, ए संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। लेकिन साहब कह रहे रहना नहीं देश बिराना है। क्यों उलझ उलझ के मर रहे? कांटों की बाड़ी है, समेट के चलो अपने को, समेट के कपड़े अपने अचरा वगैरह जो भी पहने हो समेट करके चलो, बचा करके चलो। ये संसार बिजली का नंगा वायर है, थोड़ा सावधान हुए तो करंट लगने में देर नहीं लगती। घर में हो, बहू से थोड़ा सावधान हुए झगड़ा हो जाएगा, पति से झगड़ा हो जाएगा, बच्चों से झगड़ा हो जाएगा, पड़ोसी से झगड़ा हो जाएगा। अपनी मन इंद्रियों को फिसलने में देर नहीं लगेगा, थोड़ा सा सावधान होगे तो क्या बोल जाओगे, क्या सोच लोगे, क्या दृश्य दिख जाएगा, क्या विचार आ जाएंगे। यदि सावधान नहीं रहोगे तो ऐसा है संसार। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, विचार, ये बड़े विकारी बना लिए हैं। इनके साथ सावधानी की जरूरत है, सजगता की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है। जब तक ऐसा जीवन नहीं जी, ये अपनी जिम्मेदारी है और इसमें कोई हमारा सहायक नहीं है। यदि कोई सहायक है तो केवल गुरु हैं, संत हैं, हमारे घर के बड़े बूढ़े जो समझदार हैं वो हैं, जो बता रहे हैं भोगने के बाद। जीवन में उनके आ चुका है कि ये करना चाहिए, उनने किया तो परिणाम आया, तो उनने बताया कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। बूढ़ों के पास बैठो, बूढ़े अनुभवी होते हैं। विवेकी समझदार लोगों के पास बैठो, वो पहले से अनुमान लगा लेते हैं। संत महापुरुषों के पास बैठो क्योंकि वो बड़े ज्ञानी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, संयमी हैं, सदाचारी हैं। तब हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। तो साहिब कह रहे हैं कि एक कला के बीच रे विकल होत सब ठाव। यदि जीवन में दोष दुर्गुण है, विकार है, अशांति है, टेंशन है, तनाव है, किसी भी प्रकार का तन में, मन में, वचन में विकार है, बचा हुआ है, तो अभी भी सत्संग करते रहो और सत्संग के द्वारा अपने जीवन के इन विकारों को धोते रहो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, धीरे धीरे यतन करो। किस चीज के लिए? जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, प्रसन्न बनाने के लिए, निश्चिंत बनाने के लिए और निर्मल और पवित्र बनाने के लिए प्रयास करते रहो। ये अपना जीवन अपने लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। ये मन इंद्रियां जो मिली हुई है बहुत बड़ी संपत्ति है, इसे संभाल करके रखो। इसका जहां तहां जिस किसी तरह से दुरुपयोग ना करो। इन बातों को ध्यान रखिए और अपने जीवन को सुंदर ढंग से। मानव जीवन की मौलिकता किस में है? विवेक में है, विचार में है, अच्छे जीवन जीने में है।
तो अपने जीवन में विवेक ही सुखों की खानी है। यदि विवेक नहीं जगा, समझ नहीं जगी, कर्मों को नहीं सुधारा, तो कोई हमें सुखी नहीं करेगा। ये बात गांठ में बांध के जाओ। कल इन बातों को मुख्य मुख्य चीज आज मनन करना, और कल हम पूछेंगे पढ़ाई के पहले इन बातों को बताना। और जो थोड़ा मोड़ा बताएगा, जो जितना बताए उसका तो एडमिशन होगा, नहीं तो कल से हम दरवाजा बंद कर देंगे। समझ रहे हो ना? या तो फिर 100 रुपया दंड लगेगा। अब सोच लो, या तो क्लास से बाहर या 100 रुपया। लोभी होता ना आदमी, बिना फ्री में आदमी को ज्ञान नहीं लगता। मुर्गा नहीं बनाएंगे हम, मुर्गा उर्गा नहीं खाते भाई, ना बनाते हैं किसी को। हम क्या मुर्गा बनाएंगे, है ना? हम तो मुर्गा से इंसान बनाने के लिए कथा सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं। अब तो हम पैसा लेंगे, 100 रुपया दंड लगेगा आप लोगों को। आश्रम भी बन रहा है हमारा, उसी के खिड़की दरवाजे ग्रिल प्लास्टर और बिजली वायर प्लम्बर का काम सब बचा हुआ है। बेसिस डलवा देंगे बढ़िया, तो कुछ पैसे आएंगे ऐसे गदी गधों से। तो या तो होशियार बनो या फिर पैसा दो, नहीं तो आश्रम का गेट तो टूटा हुआ है, वहीं का गेट लगा देते हम। अभी उधर का गेट अभी निकल के रखा है, तो यही आश्रम का हॉल का गेट लग जाएगा। इसलिए भाई आप लोगों को सजग रहना है, घर में जाके यही चिंतन करते रहना कि क्या बताए हैं और हमें क्या याद करना, कैसा जीवन जीना। नहीं तो वहां जाके फिर वही लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, इसकी निंदा उसकी चुगली, सास बहू का फिर झगड़ा हो जाए। तो ऐसे नहीं करना, ठीक? हाँ, बिल्कुल याद करके आना है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।